नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक करंट अफेयर की ओर चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आइए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो बच्चे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हों सब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए कि जल्द से जल्द उन तक वीडियो पहुंचे। आज के करंट अफेयर की ओर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो इंडियन गैस इंडियन गैस एक्सचेंज द्वारा। जो मेरा इंडियन जो इंडेक्स किसके द्वारा प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर के किस सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड 2023 के शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। तो आप जानते हैं एक गाना उसमें था नाथ नाथ के नाम से। नाथ नाथ के नाम से एक गाना था, उसको ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। यह भारत का पहला सॉन्ग है। और इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर। तो इसके डायरेक्टर जो हैं डायरेक्टर हैं आर आर एस एस राजा मौली जी हैं। राजा मौली जी हैं। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत की कितनी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। कितनी साइट्स को यूनेस्को ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कितनी साइट्स को शामिल किया है। ये तीन साइट्स को शामिल किया है। तीन साइट्स को शामिल किया है। आइए हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब आप अपने नोट्स में उतारते चलिएगा। अब चौथे प्रश्न की तरफ जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट AFW और SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या था। जहाज जो लॉन्च किया गया है वो मेरा अगमला। ये अगमला जहाज है जो अभी हाल में लॉन्च किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। पूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अनुष्का शर्मा को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी नोट कर लेते चलते हैं। अनुष्का शर्मा। चलिए आते हैं अब छठवें प्रश्न की ओर। किसे AERB परमाणु विद्युत कनेक्शन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को
दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु विद्युत कनेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसको भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को। इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। मुख्यालय इसका मुंबई, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। आइए हम तब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पहले मानवयुक्त किस अंतरिक्ष उड़ान 2024 की 2024 में चौथी तिमाही में लॉन्च की जाएगी। तो लॉन्च की जाएगी गगनयान। गगनयान जो है, जो मानव रहित है, तो ये अंतरिक्ष 2024 में इसको लॉन्च की जाएगी। और इसके वो बजट कितना था, इसको इस 2018 में ये बजट तैयार किया गया था 10,000 करोड़ का। ये भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। बजट 10,000 करोड़ का इसका बजट था। केंद्रीय मंत्री, इसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए आते हैं हम सब 8वें क्वेश्चन की तरफ, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। किस विश्वविद्यालय को NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद में ग्रेड ए प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है अमृतसर का, वो ग्रेड ए प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसको देख लेते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। और इसकी स्थापना NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी देख लेते हैं। स्थापना जो हुई थी जो 1994 ईस्वी में हुई थी। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी देख लेते हैं। अध्यक्ष हैं दीपा सिंह जी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जो इसका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इसको देख लेते हैं। मुख्यालय ये भी साथ साथ नोट करते चलिएगा। मुख्यालय जो है वो बंगलोर में है। जो इसका मुख्यालय है वो बंगलोर में है। चलिए आते हैं हम सब 9वें क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आते हैं हम सब 9वें प्रश्न की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के पहले और विश्व के दूसरे इन्फिनिटी संग्रहालय आम जनता के लिए खुला, यह किस प्रदेश में है। जो इन्फेंट्री संग्रहालय है वो अभी तक सिर्फ सैनिकों के लिए ही खुला था, लेकिन अब की बार इसलिए नाम आया, अब की बार ये जनता के लिए
खुल चुका है। ये किस प्रदेश में है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। जो ये मध्य प्रदेश, इसके राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के, ये भी जान लेते हैं। इसके जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई सी पटेल है। मंगू पटेल है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप सब डाल दीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप सब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए आते हैं हम सब 10वें प्रश्न की ओर, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 38वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो 38वीं जीएसटी बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, और इसको किसने की ये भी देख लेते हैं। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण द्वारा। जो जीएसटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये भी देख लेते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना, जो जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी वो 12 सितंबर 2016 में हुई थी। जीएसटी परिषद की स्थापना, इसकी जो 38वीं बैठक थी वो तो उसको निर्मला सीतारमण जी ने द्वारा हुआ था, लेकिन जो 37वीं बैठक कब हुई थी और कहाँ हुई थी? जो 37वीं बैठक हुई थी, 37वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई थी। चंडीगढ़ में ये हुई थी 28-29 जून को। 28-29 जून को चंडीगढ़ में 37वीं बैठक हुई थी। चलिए आज के सेक्शन से ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और हम सब मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। और जो बच्चे अभी तक इसको सब्सक्राइब न किए हो, सब सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और जल्द से जल्द वीडियो मतलब वो सब भी देख सके।